यीशु मसीह की बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह के लिए एक बार फिर जोर से ताली एक और अपने आप ले जा रहे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम यीशु मसीह की वलादत के लिए ही सीखेंगे, उसके बारे में ही सीखेंगे कि यीशु मसीह पिछली बार असीं सीखिया ही कि यीशु मसीह दे आउण दा इस दुनिया दे मकसद की सी। उनका मकसद सी कि लोग की करन, नजात पाउण। ते अज असीं सीखांगे वो जिहड़ा बादशाह इस दुनिया ते आया वो अजीब और मशीर और खुदाए कादर है। हालेलुया। वो क्या है? अजीब और मशीर और खुदाए कादर है, यानी कि उसके काम जो हैं वो क्या हैं? अजीब और जलाली हैं। हालेलुया। आए हम अपनी तरबियत के लिए मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब उसकी 6वीं और 7वीं 2 आयत को हम तिलावत करेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 9 बाब उसकी 6 और 7 2 आयत को हम तिलावत करेंगे। निकालिया सामने। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, इसलिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत करेगा और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये काम करेगी। बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर। कलामदार सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। हमने सब क्या तिलावत किया है कि तुम्हारे लिए क्या हुआ है? एक लड़का बख्श दिया गया है और वो क्या होगा? तवल्लद होगा, वो जन्म लेगा और इस दुनिया में आएगा और वो क्या होगा? अजीब मशीर और खुदाए कादर और अब्दियत का क्या होगा? बाप होगा और सुलह सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। हालेलुया। अजीब मशीर। और यही पेशन गोई बागे अदन में भी की गई जब हवा और आदम से क्या हुआ? गलती सरजद हुई और खुदा ने सांप को भी बुलाया और हवा और आदम को भी बुलाया और उनसे कहा, सांप से कहा कि तू पेट के बल चलेगा। क्या करेगा? पेट के बल चलेगा और मट्टी चाटेगा। ते हवा की क्या कि तू औलाद जनेगी। ठीक है। और सांप नू ये भी क्या कि मैं तेरी ते औरत दी नस्ल के क्या दरम्यान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा, तेरी और औरत की नस्ल। इसलिए भी खुदा अजीब है। वो किसकी नस्ल है? औरत की। और पाक कमारी से उसका इस दुनिया में आना हुआ। हालेलुया। उस बादशाह के लिए मुकद्दसा मरियम के लिए भी जोरदार ताली बजा दें। उसको खुदा ने जब फरिश्ता उसके पास आया, खुदा ने कहा कि तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। क्या हुआ है? तुझ पर फजल हुआ है और तू औरतों में क्या है? मुबारक है। और हर जमाना के लोग, सिर्फ 2023 के लोग नहीं, 24 के लोग नहीं, हर जमाना के लोग, आने वाली सदियों के लोग भी तुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। हालेलुया।
क्या कहेंगे तुझे? हर जमाना के लोग मुबारक कहेंगे। और क्या है, यीशु मसीह की पैदाइश भी अजीब है। सब अपनी माँ बाप की वजह से इस दुनिया में आए, लेकिन यीशु मसीह इस जरिया से आया। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने कहा कि क्या करेगी? रूल कुदस तुझ पर साया डालेगी। क्या करेगी? रूल कुदस तुझ पर साया डालेगी और तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्या करेगी? रूल कुदस तुझ पर साया डालेगी। और जो रूल कुदस है वो मेरे जीजो जगह सरहदां ते हदां नूं नहीं देखता। हालेलुया। इसलिए रूल कुदस उसके पेट में आया, क्योंकि पाक रूह ने, रूल कुदस ने उस पर क्या किया था? साया डाला। और क्या हुआ? वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाया। इसलिए भी वो अजीब है। हालेलुया। इसलिए वो अजीब है कि वो कुमारी से, बातन से, कुमारी के पेट में उसने क्या किया है? रूह आया है और उसने जन्म लिया है। इसलिए यीशु अजीब और मशहूर है। हालेलुया। तो मेरे जीजो, जेड़े दुनिया दे ख्याल ते दुनिया दी सोचां ने, उनदे तो खुदा दी सोच जेड़ी अलग है। हालेलुया। उसकी सोच अलग है। साइंस कहती है कि जेड़ा औलाद पैदा होंदी है दोनों जियां दे मिलाप नाल होंदी है, लेकिन देखो खुदा दा काम, खुदा जेड़ा अजीब मशीर है वो की करदा है? रूल कुदस नाल उन्हें साया डालिया ते यीशु मसीह इस दुनिया ते यीशु मसीह दा आना मुमकिन हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो इसलिए भी अजीब और मशहूर है। तो मेरे जीजो, अगर दुनिया दे कम्मां च वेखिए ना, ते एक जेड़ी देग है ना, वो किन्ने जियां दी वाधू होंदी है? 60 ते 70 जियां दी एक पूरी देग। किन्ने उहदे च चावल होंदे ने, पानी पाया जाता है, किन्ना कुछ पाया जाता है। तो यीशु मसीह इसलिए भी अजीब मशीर है। वो 2 रोटियां लेंदा है ते 5 मछलियां लेंदा है ते उन्हां ते बरकत पा देंदा। ते लिखा है कि 5000 लोग जेड़े मर्द ही मर्द सन उन्हां नूं रजा देंदा है। हालेलुया। वो इसलिए भी अजीब मशीर है। 5000 लोगों को उसने शेर किया और फिर भी लिखा है कि 12 टोकरे किए बच गए। इसलिए वो अजीब और मशहूर है। जेड़े यहूदी सन ना, उन्हां दे दस्तूर दे मुताबिक एक गल जेड़ी सी ना पक्की सी। उस वक्त लोकां दा ये मनना सी कि दुनिया ते जेड़ा इंसान आउंदा है, जदों मर जांदा है ते उहदी रूह 3 दिन तक दुनिया ते रहती। कितने दिन तक? 3 दिन तक दुनिया पर रहती है। लेकिन मेरे जीजो, जेड़ा तुहाडा ते मेरा यीशु मसीह है वो बड़ा अजीब है, अजीब और जलाली काम करता है। लाजर के बारे लिखा है मार्था यूहन्ना दी अंजील 11वें बाप उनकी 39वीं आयत कहती है कि अब उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। कितने दिन? 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से बदबू आती होगी। तो मेरे जीजो, मेरा ते तुहाडा जेड़ा यीशु अल मसीह अजीब ते मशहूर है, उन्हें क्या है लाजर तू की हो बाहर निकल आ। तो लिखा है कि लाजर 4 दिन का मुर्दा कबर चो बाहर आ गया। वो दुनिया दियां सोचां ख्यालों के बराबर नहीं, वो दुनिया के कामों नहीं देखता, वो अपनी मर्जी का मालिक ते अजीब और मशहूर है। 4 दिन का मुर्दा जिंदे बारे माता कह रही है कि अब उसमें से बदबू आती होगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है लाजर कब्र चो बाहर निकलिया ते 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या है? अजीब और मशहूर है। यूहन्ना दी अंजील 9वां बाप उनकी 6वीं आयत पढ़िए, वहां पर लिखा है कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आया तो उसकी आइज नहीं है, आइज बोल उसके नहीं है, उसकी आंखों में पंजाबी च कहांगे होंदे डेले नहीं है। ते उन्हें आके यीशु दे कोल आया तो यीशु ने लिखा मिट्टी लई। हालेलुया।
साइंस दसदी है, केमिस्ट्री दसदी कि H2O एक हिस्सा ऑक्सीजन होवे, दो हिस्से की होवे हाइड्रोजन होवे, ते फिर की बनता है? पानी बनता है। लेकिन मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह मिट्टी तो वेखो किड्डी वड्डी चीज बना देंदा। उन्हें जो मिट्टी लई उहदी अखां च रखियां ते उहनूं रखी ते उहनूं आख्या जा शलूख दे उत्ते अपना मुंह तो जो ने धोया ते लिखा है कि अखां बन गईयां, डेले बन गए। हालेलुया। वो अजीब और मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। हालेलुया। वो अजीब और मशीर है। तो मेरी जो साइंस दसदी है कि एक जड़ा आसमान ते जमीन के दरम्यान च खला है, उत्थे ना चीज उत्ते जाती है ते ना थले जाती है। ते जेड़ी साइंस ग्रेविटी के बारे दसदी कि जमीन तो चीज सुटिए ते वो थले नहीं आती है, उत्ते नूं नहीं जाती। क्या होता है? चीज फेंके तो थले नहीं आती। ग्रेविटी के बारे में बताती है साइंस कि उत्ते नूं किसी गोरे ने वो एक कहानी दसी है कि एप्पल को जब फेंकते हैं वो नीचे आता है। असी मरूद कहांगे, असी पंजाबी हाँ कि मरूद नूं उत्ते अगर सुटिए फल नूं किसी नूं भी उत्ते सुटिए ते थले नहीं आउंदा, उत्ते नूं नहीं जाता। लेकिन मेरे जीजो वो जो अजीब और मशीर है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और जिंदा आसमान पर सब खलाओं को सब फजाओं को चीरता हुआ आसमान पर चला गया। वो इसलिए अजीब और मशीर है। हालेलुया। खुदाए कादर यानी कि कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। कुदरत वाला खुदा है, वो जो कवे हो जाता है। हालेलुया। वो जो कहता है हो जाता है। उन्हें जो लोगों ने कहा ना अपने शिगिर्दां के तुहाडे कोल कुछ है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ 5 रोटियां ते 2 मछलियां ने। तो उन्हें कहा इन्हों दियो, इनमें तकसीम करो। उन्होंने कहा भी ये 5 रोटियां ते 2 मछलियां ने। उन्हें कहा तुसी इन्हों देंदे जाओ ते खत्म नहीं होणगियां, जो कहंदा है वो पूरा करदा। हालेलुया। वो अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा मेरे जीजो वो सुलह ते सलामती नु लेके इस दुनिया ते आया। हालेलुया। वो जो खुदा पड़ गया था आदम और खुदा के दरमियान, उसको वो क्या करने आया है? पूरा करने आया। उस खुदा को, उस दूरी को वो खत्म करने के लिए आया है। मेरे जो वो इस दुनिया ते आ गया है ते उन्हें वो सारी दूरी जड़ी मिटा दी थी। हालेलुया। उसने क्या किया है? वो सारी दूरी खत्म कर दी है। वो इंसान और खुदा के दरमियान उसने क्या किया है? सुलह करवा दी है। सुलह और सलामती का शहजादा। तो दुनिया के जेड़े बादशाह ने ना वो जंगल लड़ते क्या करते हैं? जंगल लड़ते ने ते खून खराबा करते ने। ते मेरे जीजो वो ऐसा अमन दा बानी ते सुलह ते सलामती दा शहजादा है। उन्हें लोगों का खून नहीं बहाया। हालेलुया। उसने लोगों का खून नहीं बहाया, बल्कि क्या किया है? उसने कुर्बानी दी है। और वो इसलिए भी सुलह और सलामती का शहजादा है। अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। तो मेरे जीजो वो जेड़े काम करदा अजीब और जलाली करदा है, उनका इस दुनिया ते आना अजीब और जलाली है। कुमारी मरियम से पैदा हुआ है और रूह कुदस ने मुकद्दसा मरियम पर क्या किया है? साया डाला है। हालेलुया। अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। मेरे जीजो मेरा ते तुहाडा जेड़ा खुदा है वो चाहता है कि दुनिया के लोग भी सुलह और सलामती ना रहें। हालेलुया। सुलह और सलामती से रहें, एक दूजे नाल की करन? प्यार ते मोहब्बत करन।
ਤੇ ਮੇਰੇ जो सानू भी जरूरत है कि असी लूका दी इंजील से भी लिखा गया है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जिनसे वो राजी है उनसे क्या हो सुलह। जिनसे राजी है ते राजी हो किन्ना दे बता सकते हैं किन से राजी हैं जेड़े ओदे कलाम नू सुन दे जेड़े दुआ कर दे जेड़े ओनू सजदा कर दे जेड़े उनके अगे झुक दे ते जेड़े ओदे लोकां नू प्यार कर दे। हालेलुया। सबसे बढ़कर ये है कि जो उसके लोगों से मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं। खुदा ऐसे लोग ही चाहता है कि उसके लोग क्या करें कि दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। ये नहीं करना कि जेड़े साढ़े नाल रहन वाले दूसरे साढ़े रिश्तेदार ने उन्होंने असी चंगे कपड़े पा के वहाइए ते वो अगर माड़े ने ते इंज नहीं करना बल्कि कोशिश करनी है कि अगर साढ़े कोल कुछ हो सकता तो असी उन्होंने की करिए हेल्प करिए। क्या करें उनकी मदद करें हेल्प करें। इसलिए वो अजीब और जलाली क्या होगा खुश होगा। वो सुलह और सलामती का शहजादा क्या होगा खुश होगा। फिर वो हमें और ज्यादा बरकतें देगा। अगर साढ़े कोल थोड़ी बरकत है तो फिर खुदा होर बरकतां देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। कर सकता है ना खुदा ऐसा। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ऐसा ही है ना खुदा। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। मेरे जो सानू जरूरत है कि असी की करिए कोशिश करिए कि सुलह ते सलामती दे शहजादे वर्गे काम करने दी कोशिश करिए। हालेलुया। सुलह और सलामती के शहजादे जैसे काम करने की कोशिश करें। जब अजीब मशीर के हम पैरोकार बनेंगे उस जैसे काम करने की कोशिश करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगियों पर बरकत देगा हमें ब्लेस करेगा और वो बड़े बड़े हमारी जिंदगियों में काम करेगा। जरूरत है कि हम उस अजीब मशीर के पैरोकार बने। हालेलुया। उस जैसे काम करने की कोशिश करें क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। इस मंथ में इस महीने में वो इसलिए आया कि वो क्या करे दुनिया आदम और खुदा की सुलह करा दे और मेरे वो जो दूरी थी वो क्या करे खत्म कर दे। और उसने क्या किया है वो दूरी खत्म की है। हालेलुया। तो मेरे जो हम सबको भी ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ इस महीने में सुलह करें ताकि मेरा और आपका खुदा जो सुलह और सलामती का शहजादा है जो अजीब और मशीर है वो खुश हो और हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करे। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।